महिलाओं और बच्चों के देखभाल प्रबंधन के लिए क्या व्यवस्था है। ये सारी जो है पूजा की जो खीर धूरी हो वो आप समाज को जोड़ने के लिए इस पूजा के जरिए कोई कदम उठाया जाएगा। अवांछनित तो अगर यहाँ घुसता जैसा कि मुनन सुना जाता है तो इसके लिए महिलाओं, सीधी बात की महिलाओं और बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है आपके। शेर पर सवार त्रिशूल है हाथ में, हे माँ सारा जग है तेरे द्वार में। नमस्कार दोस्तों, बन के कुमार सलंद्रा लहरतारा की आवाज़ एक बार फिर आपके साथ आपके पास। दोस्तों आज मैं खड़ा हूँ लहरतारा में और यहाँ पर जो है दुर्गा पूजन का एक आयोजन किया गया था। तो आज मैं आपको इस लहरतारा दुर्गोत्सव समिति के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी आप मेरे पीछे जो है एक अपार भीड़ का जन सैलाब देख रहे होंगे। वैसे बनारस में हर जगह जन सैलाब देखने को मिलता है, लेकिन हम आज जो है लहरतारा दुर्गोत्सव समिति के तरफ से जो है उसके पदाधिकारियों से मिलेंगे और समझेंगे कि यहाँ की पूजा विशेष क्यों है। आज हमारे साथ अपने विचारों को साझा करने के लिए इस समिति के सारे पदाधिकारी एक साथ मौजूद हैं और हम इन्हीं से बात करेंगे कि ये पूजा के बारे में क्या इनके विचार बनते हैं। सबसे पहले हम आपसे ही बात करेंगे और आपका नाम जानना चाहेंगे। आप थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दीजिए बनारस की जनता को। मेरा नाम संजीव कुमार राय, यही लहरतारा के निवासी। आज ये जो है मैं देख रहा हूँ एक अपार भीड़ दिखाई दे रही है। जैसा कि जिला प्रशासन भी कहता रहता है कि दुर्गा पूजा की समिति में 9वें के दिन बहुत खास भीड़ होती है। तो पहला सवाल यही बनता है कि जो हम देख रहे हैं कि भीड़ बढ़ती चली जा रही है, इस भीड़ के प्रबंधन के लिए आपके पास क्या व्यवस्था है। हमारे पास हमारे वॉलंटियर लगे हुए हैं, जिला प्रशासन के लोग लगे हैं, इसलिए और यहाँ जगह बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मुझे तो दिखाई दे रहा है आपकी समिति की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो पर्याप्त दिखाई पड़ रही हैं। एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे, थोड़ा सा इस समिति के बारे में बताएंगे। कब आपकी समिति की तरफ से दुर्गा पूजा की शुरुआत की गई थी। 1980 में मेरे द्वारा ही इसको स्थापित किया गया था। आपने ही स्थापित किया था और अभी तक आप इसका संचालन करते चले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, वो भगवती करा रही हैं। अच्छा, दूसरा चीज़ हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर अगर जो है, क्या आप लोगों की तरफ से, एक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, ये चैनल का सवाल नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपकी तरफ से कोई अग्निशमन या ऐसी कोई व्यवस्था बनती शॉर्ट सर्किट की तो उसकी व्यवस्था की गई है, पहला सवाल। और दूसरा, जैसा मैं देख रहा हूँ कि बारिश के मौसम बने रह रहे हैं तो उसकी कोई व्यवस्था। यहाँ बारिश से कोई दिक्कत नहीं है। अभी 3 दिन के लिए टेम्परेरी सारी व्यवस्था टेम्परेरी तो है ही है। क्षेत्र की जनता के लिए कोई खास संदेश संस्था के अध्यक्ष की तरफ से। यही कि इन लोगों का क्षेत्र की जनता का सहयोग, समर्थन, प्यार उन लोगों का मिल रहा है, इससे ये सुचारू रूप से चल रहा है। ठीक, धन्यवाद। यहाँ पर हम जो है लहरतारा के ही बड़े फेमस जो है पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष है, तो सवाल तो इनसे भी बनता है जो है। वैसे आप परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन जो है थोड़ा अपने बारे में बताएं जनता। मैं लहरतारा स्पोर्टिंग क्लब अध्यक्ष रविंद्र यादव कालिया, पूर्व जिला पंचायत सदस्य यहाँ का अस्थाई। हम देख रहे हैं कि पूजा में जो है काफ़ी भीड़ बढ़ती चली जा रही है। इस पूजा की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आप लोगों के पास कोई योजना। जी, योजना है कि हमारे जो क्लब के लोग लड़के हैं पूरा देख रहे हैं, जो व्यवस्था साथ है, कोई सा कोई दिक्कत ना हो, सक्रिय है एकदम। लहरतारा की जनता से कोई खास संदेश आपकी तरफ। लहरतारा जनता क्या है, ये दशहरा दुर्गा पूजा का कल दशहरा है, हमारे यहाँ मनाया जाएगा लहरतारा में। सब खुशी से रहे, सब बढ़िया से रहे, यही और क्या है। ठीक है। आपका परिचय। पतिराज यादव, पूर्व कोषाध्यक्ष लहरतारा स्पोर्टिंग क्लब। वैसे कोषाध्यक्ष की काम होती है कि धन का देखभाल करना, और मैंने देख रहा हूँ कि सारी व्यवस्थाएं आपकी तरफ से भी ठीक दिखाई दे रही हैं। समिति की तरफ से पब्लिक को क्या संदेश आपकी तरफ जाएगा, कोषाध्यक्ष की तरफ। एकदम शांतिपूर्वक पूजा हो, सब कुछ कमेटी हमारी मेंटेन कर रही है, हम लोग मेंटेन कर लेते हैं हमेशा। बस शांतिपूर्वक पूरा पूजा संपन्न हो, बस।
बताया जाता है, हमने पता लगाया कि ये सारी जो है पूजा की जो कील धुरी हो वो आप ही हो, क्योंकि पहले दिन से शुरुआत आप ही लोग करते हैं जो है जब चंदा उतारने का समय आता है दोस्तों। तो यही वो की पर्सन हैं, मतलब पर्दे के पीछे के खिलाड़ी यही लोग हैं। तो आप थोड़ा परिचय बताओ। मेरा नाम रविराज यादव है और मैं लहरतारा स्पोर्टिंग क्लब का एक सदस्य हूँ। और हम लोग दो से 3 महीने पहले हम लोग लग जाते हैं। 2 से 3 महीने पहले से तैयारी चलती है। जब 1-1.5 महीना बचता है तो उसमें अपना लड़के और जुड़ जाते हैं। ज़ोरों ज़ोर से तैयारी चलती है। क्षेत्र की जनता से संदेश यही है कि उसका समर्थन करें। हम लोग पूजा में जो हम लोग का व्यवस्था है, हम लोग का साथ दें। हाँ। आपका शुभ नाम? हमारा नाम कन्हैयालाल विश्वकर्मा है और वर्तमान में कोषाध्यक्ष है। और पूजा में जो हम लोग से 3 महीने से लगे हुए हैं और देखते दिखाते आज माता रानी का नवमी का दिन आ गया और पता भी नहीं चला कि आज नवमी बीतने वाला है और कल दशहरा हो जाएगा, फिर माता की विदाई। तो मेहनत तो हम लोगों ने काफ़ी किया और सभी भक्तों के लिए काफ़ी कुछ किया। ये पहले दिन से मेहनत करते हैं दोस्तों, शायद इसलिए जैसे जैसे विदाई की घड़ी आ रही है अगला थोड़ा सा जो है इमोशनल होता चला जा रहा है। मैं फीलिंग को समझ गया इनके, ये इमोशनल होते जा रहे हैं और लाजमी है ये चीज़ होना जो है, क्योंकि शुरुआत यही बंदा करता है इस समिति की, मैंने देखा है। तो अब यही है कि माता के जितने भक्त आए हैं, जितना हम लोग ने किया, अब लोग दर्शन करें, माँ से आशीर्वाद ले और हम लोग के प्रति जो आगे चल के जो भी श्रद्धा भाव हो और आगे हम लोग के लिए जो उससे ज़्यादा से ज़्यादा हो सहयोग करे और हम लोग उनके लिए कुछ नया से नया करके हर साल के भांति उनको जैसा से जैसा थीम हो उनको हम दिखाएं। आने वाले सालों में इस आयोजन को और दिव्य और भव्य बनाने के लिए कुछ योजना आपके पास है या कोई तैयारी है? वो बहुत है इस बार। अब अगले साल इसको और भी भव्य रूप दिया जाएगा। कुछ बाहर कलकत्ता के कारीगरों से वैसे क्षेत्र की जनता आपसे बड़ी उम्मीद रखती है, उसको ये चीज़ें पता है कि अगर आप जो है समिति को देख रेख में संरक्षक के तौर पर जुड़े हैं तो ये भव्य होता चला जाएगा, ऐसा मुझे भी विश्वास है। एक चीज़ हम और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आप 2 लोग थोड़ा सा मुझे दिखाई दिए जो है, समाज को जोड़ने के लिए इस पूजा के जरिए कोई कदम उठाया जाएगा, क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द बना रहे। ये पूजा के अपेक्षा जो होना चाहिए कि संदेश यही है कि सब लोग मिलजुल कर रहे और भाई पूजा है, सबका है, सब देख ताक करे रहे और भाई पूरे सर सम्मान के साथ इनकी माता जी की विदाई हो। पंडाल जो है बनाने में कितना दिन लगा, लगभग कितने आदमियों की मेहनत आई, क्योंकि आप लेबर क्लास को भी देखते रहते हैं यहाँ पर? कम से कम 15 लोग। कितना दिन? कम से कम 10 रोज। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अमित विश्वकर्मा है जी। और आपका पद यहाँ पर क्या जिम्मेदारी आपको क्या दी गई है लहरतारा दुर्गा पूजा समिति की तरफ? यहाँ पर हमें चंदे से रिलेटेड और सारी व्यवस्था और पूजा का सारा सामान, ये सारा सामान एकत्र करने का जिम्मेदारी, सारा सामान एकत्रित सक्रिय सदस्य के रूप में हमें देखा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है बात मैं करता हूँ और लोगों से, इस पूजा से क्षेत्र की जनता और समाज का क्या सहयोग मिल रहा है आप लोगों को? भरपूर सहयोग सबका मिल रहा है। हाँ। जी सहयोग मिल रहा है। ठीक। अगर सहयोग नहीं मिलता तो 35 साल से ये जब शुरू किया गया तो बरामदे में स्कूल के इसकी स्थापना हुई थी पीछे, और ये आज इस स्वरूप में है तो जनता के समर्थन प्यार से आप माँ का आशीर्वाद के तौर पे देखते हैं। बिल्कुल। बताया जाता है कि जिनसे मैं बात कर रहा हूँ इनको मैं जान रहा हूँ, तो इनका नाम राजू विश्वकर्मा है और इस पूजा के जो है एक मेन पिलर ये भी माने जाते हैं। थोड़ा हम इनसे जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पूजा और के बारे में? यहाँ का पूजा बहुत पुराना पूजा है जो
कम से कम नहीं तो 30 से 35 साल का पूजा है। और हमारे संजू भैया बैठाए हुए हैं, इन्हीं के बैठाए हुए पूजा जो चल रहा है आज तक, और उसी हिसाब से पूजा बढ़िया से बढ़िया चल रहा है। ठीक है संजू जी, ऐसे ही एक बढ़िया सा सवाल ले लेते हैं, जो है जिम्मेदारी भरा सवाल है, सबसे सीनियर है तो सबसे बढ़िया जवाब इन्हीं के पास बनेगा। महिलाओं और बच्चों के देखभाल प्रबंधन के लिए क्या व्यवस्था है? ऐसा है कि अवांछनित तो अगर यहाँ घुसता है, जैसा कि अमूमन सुना जाता है, तो इसके लिए महिलाओं, सीधी बात कि महिलाओं और बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है आपके पास? मेरे पास हमने कह दिया ना कि हम लोग क्लब के वॉलंटियर बराबर लगे हुए हैं, और आज तक कभी भी यहाँ कोई तरह की अव्यवस्था दुर्व्यवस्था नहीं। श्रीमान जी, अव्यवस्था और दुर्व्यवस्था बता के नहीं होती है। अच्छी बात है कि आपके पास आत्मविश्वास है, लेकिन घटना और दुर्घटना बता के नहीं होती है जी। उनके हम जानना चाह रहे हैं कि आपकी तैयारी क्या है? अगर ऐसा कुछ होता है यहाँ पे तो आपकी तैयारी क्या है, या फिर आप कहेंगे कि उनकी कृपा ही है? आप अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते हैं, सबसे शीर्ष कुर्सी पर आप बैठे हैं, तो जवाबदेही आपकी बनती है कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पर? कैसी व्यवस्था आप चाहते हैं? हम वॉलंटियर लगे ही हैं, एक एक आदमी को क्यू बना के अंदर कर रहे हैं, फिर क्यू बना के बाहर दर्शन करा के सकुशल बाहर किया जाए। और सड़क पे भी हम लोग के आदमी बराबर भ्रमण, और जिला प्रशासन की व्यवस्था वॉलंटियर पे है, लगे हुए हैं। तो यहाँ पर बच्चों और महिलाओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी है। दोस्तों, यही सवाल अब हम जो है मतलब आदमी बदलते हैं और फिर देखते हैं कि ये क्या कहते हैं, इस पे आपका क्या कहना है। सवाल वही है जो उनसे पूछा गया कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या व्यवस्था है आपके पास? हमारे यहाँ देखिए, हमारे जो सदस्य लोग हैं सब चारों तरफ फैले हुए हैं। ऐसा कोई होना नहीं चाहिए, भगवान न करे कोई हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। कुछ होगा तो भाई कमेटी हम लोग की है और उसकी कार्रवाई होगा, उसके ऊपर जो हो सकेगा किया जाएगा। प्रशासनिक से लेके हम लोग अपने तरफ से भी किया जाएगा। भगवान न करे कोई ऐसा कार्य हो काम। मुझे यहाँ पर देख रहे थे लहरतारा स्पोर्टिंग क्लब के जो है दुर्गा पूजा समिति की तरफ जो है मैंने सभी पदाधिकारियों का बात किया, उनकी मन की स्थिति जानी, यहाँ की सारी व्यवस्था के बारे में जाना, और मैंने देखा जो है कि कल रात मूसलाधार बारिश होने के बाद भी अगर आज सारी व्यवस्थाएं मेंटेन दिखाई दे रही हैं, तो यकीन मानिए कि समिति ने जो है जमीनी स्तर पर जाके काफी काम किया हुआ है। और एक बार हम आप कहेंगे कि आओ पंडाल सामने से दिखाओ जो है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर दोस्तों, जो चीज़ मुझे आकर्षित की वो चीज़ की यहाँ की सारी व्यवस्था, क्योंकि यकीन मानिए कल रात भर बारिश हो रही थी बनारस में, और उसके बाद अगर व्यवस्थाएं इस तरह से हो गई हैं तो वास्तव में ये काबिले तारीफ काम है, बिना ड्रेनेज सिस्टम के। और मैं चलते चलते यहाँ से कहना चाहूँगा दोस्तों कि बनारस की जनता एक बार इस पंडाल का दर्शन जरूर करें, और लहरतारा के लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना जो है प्यार इसी तरह से लहरतारा स्पोर्टिंग क्लब के ऊपर बनाए रहिएगा। मैं कुमार सलेंद्रा आपके लिए ऐसी ही नई नई अपडेट्स लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं किसी खास जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।